नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़क 24 न्यूज। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। सुल्तानपुर में संजय सिंह का मोदी सरकार पर तीखा हमला। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के उस पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नाली की गैस से चाय बनाने जैसी बातें कहकर देश की जनता को भ्रमित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को मूर्खता की आग में झोंकना बंद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है और आम लोगों को गैस समेत जरूरी चीजों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि पहले ईरान के रास्तों से भारत को कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति आसानी से होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण रिश्ते बिगड़ गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ईरान से संबंध खराब किए गए और देश को ऊर्जा संकट की स्थिति में ला दिया गया। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर जवाब मांगा और विदेश नीति में सुधार की मांग की। अपने सुल्तानपुर दौरे के दौरान दिए गए इस बयान को राजनीतिक हलकों में केंद्र सरकार की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों पर बड़ा हमला माना जा रहा है। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक मिनट, चाय घर में बनवा दो भैया, ऐसे नाली गैस से तो बनी ना है। किस प्रकार का आज आपका प्रदर्शन था? क्या देखिए, प्रदर्शन हमने आपको दिखाया कि जो मोदी जी बार बार कहते हैं, देखिए पाइप भी लगी हुई है और नाली भी है, और नाली गैस से चाय बनाने की बात मोदी जी करते हैं। झूठी बात है ना, इसमें कोई गैस नहीं निकला। माचिस भी हमने जलाया, चूल्हा जला नहीं हमारा। तो इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश को मूर्खता की आग में झोंकना बंद करो, अपनी विदेश नीति में सुधार लाओ। आपने देश को संकट में डाला है, ये देश की जनता को पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने देश को ये संकट दिया है, गैस का संकट। हार्मोज का समुद्री मार्ग, उसी रास्ते से जो ईरान के कब्जे में है, उसी रास्ते से भारत का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। आपने जानबूझ के ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आपने जानबूझकर भारत को संकट में क्यों डाला? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या था? नाली से आपने दिखाया। सुने ना रहा भाषण सब जने? तो नहीं, सब सुने। तो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी कि नाली गैस से चाय बना लिया सब जने। हम कोशिश किए ना बनती है चाय। इसके माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं? इसके माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि मूर्ख मत बनाइए देश को। कोरोना होता है कहते हैं ताली थाली बजावा, सब जने थाली बजावे लागत है। फिर जब तात नहीं दिया जलावा। अरे लोग यहाँ लाइन में खड़े होकर मर जा रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं देश के लोगों से। कल जो बातचीत हुई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है और इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान था। फिर अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि 2 जहाज़ों को आने दिया है ईरान ने ही तो ईरान ने ही 24, वही मैं कह रहा हूँ, 2 जहाज़ों को आने दिया। 24 जहाज़ अभी भी भारत के फंसे हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। और जो एक जहाज की तस्वीर भाजपा ही चला रहे हैं ट्विटर पे, तो मैं ये बता दूं कि वो प्रतिबंधित हार्मोज समुद्री मार्ग में तब जहाज था ही नहीं, इसलिए वो जहाज मुंबई आ गया। तो भाजपा के लोगों ने जो ये झूठा प्रचार किया, इस समस्या के निस्तारण ये झूठा प्रचार किया। देखिए, पहली बात तो समस्या आपने अपने गले में खुद से मोल ली। सांप गले में खुद बांधा आपने। समस्या तो आपके लिए थी ही नहीं, आपके तो ईरान से अच्छे रिश्ते थे। आपने तो ये संकट खुद से मोल लिया ना भाई। आपको हार्मोज समुद्री मार्ग, जैसे रूस के लिए हार्मोज समुद्री मार्ग बंद नहीं है, चीन के लिए हार्मोज समुद्री मार्ग बंद नहीं है, उनके जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको चिंता थी अपने देश की। उन्होंने तुरंत ईरान से बातचीत की। उन्होंने कहा साहब लेके जाइए आप अपने जहाज। तो चीन का जहाज नहीं रुक रहा है, याद रखिएगा। ईरान चीन का जहाज नहीं रोक रहा है, ईरान रूस का जहाज नहीं रोक रहा है। ईरान किसका जहाज रोक रहा है? भारत का जहाज। क्यों रोक रहा है? क्योंकि आपने उनके
संकट के समय में एक शब्द नहीं बोला। सांसद जी से आप एक बयान दिया आपका था सवाल और सांसद जी। एक मिनट, अगर आ रहा होता तो लाइन में क्यों खड़े रहते हो? अभी तो कहाँ गैस का जो संकट है वो ये इसी वजह से है कि अभी हमारा तेल और गैस निर्बाध रूप से आना शुरू नहीं हुआ। हाँ, तो मंजुला सांसद जी आपने राज्यसभा में बोला क्या मोदी जी कहाँ पर गुफा में छुपे हैं, क्यों नहीं आ रहे, पर क्या कहेंगे आप? तो आ तो गए, बता दिए कि जैसे कोरोना में मरत रहा सब जने वैसे मरे तैयार हो जा बचवा। बताओ तो है, जैसे कोरोना में सब जने मरत रहा, जैसे सब जने वह संकट में ताली बजाए थाली बजाए कि कूद कूद के सब काम ठीक कर दे, वैसे ठीक कर दे। सांसद जी एक तो उन्होंने तो कहा ना कि भाई जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े ऐसे हम लड़ेंगे। सांसद जी एक सवाल, जब आप जो है संसद में राष्ट्रहित की बात करते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि देशद्रोही है संजय सिंह। 8 जनवरी को ये बयान आया है मनोज तिवारी का। अरे उनका कहा जाए देखिए ऐसा है, जो भी देश की बात करेगा, जी जी, जो भी लोगों की बात करेगा, जो भी मुद्दों की बात करेगा, वो इनके निगाह में देशद्रोही है। सोनम वांगचुक जैसा वैज्ञानिक देशद्रोही है इनकी निगाह में, संजय सिंह भी इनकी निगाह में देशद्रोही। सांसद जी, जनता और सभी लोग जाने कि अभी हमारे देश को तेल और जो पेट्रोल मतलब कच्चा तेल ये कहाँ से हमारा कहाँ से टाई अप, किस देश से हमारी व्यापार नीति किससे है? वो ट्रम्प जहाँ कहेगा वहीं से लेंगे। नहीं, इनका मतलब कोई टाई इनका कोई स्टैंड नहीं है। कभी ये नतमस्तक हो चुके हैं, ये बेचारे नतमस्तक हो चुके हैं। अनपढ़ राजा का कोई अपना स्टैंड नहीं है। वो पूछते हैं, जैसे एक तो गाना रहा ना हमारे सब बचपन में सुनत रहे, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, वही गाना इनका हाल हो गया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कभी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं था, क्या कारण है? अभी अटल जी जैसे नेता रहे इस देश में, जिन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद तमाम आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया, लेकिन अटल जी नहीं झुके। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, नहीं झुके। बांग्लादेश जब अलग हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जब भारत की सरकार ने उस समय मदद किया तो अमेरिका हमारे खिलाफ था। उसने बहुत उल्टा सीधा दबाव बनाने की कोशिश किया, नहीं झुका, हमारी सरकार नहीं झुकी। अब तक के इतिहास में सबसे दब्बू, डरपोक और पिछलग्गू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए। सांसद जी, 2 दिन पहले आपने 60,000 कितना लीटर आपने बताया बांग्लादेश को देने की बात बताइए आप। बांग्लादेश को इन्होंने 60 लाख लीटर डीजल भेजा है इस क्राइसिस में, इसी क्राइसिस में भैया। बिग वन के 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश को भेजा है। और आप लोगों से कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमें लड़ना है, कहते नहीं कहते? कहते बांग्लादेशियों के खिलाफ आप युद्ध छेड़ दीजिए, लड़ाई लड़िए, जाए गर्दन कटाए दे जा सब जने, और वोट हमका लाइन में लग के दे दिया। लेकिन हम 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश को दिए थे कि और अडानी का धंधा चलता है बांग्लादेश में। इनके हिम्मत नान बोले के जान ले, आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। आपदा में अवसर, इस आपदा में 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया अडानी ने। अडनिया कहें तो अपन काम कर, कोनो चिंता की बात ना है ना।